तो इसको टांगना बहुत ज़रूरी था और एक बाबा बताए हैं पंडित जी कि अपने रूम के सामने टांग दो। तो इसको आप दिखाते हैं हम आपको। ये पड़ा है 200 रुपये का, ठीक है, ये कंप्लीट। और ये मुझे पड़ा है 820 रुपये का, ठीक है, अच्छे से पैक है। और इसको तो ये एक्टिवेट है। और घड़ी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारी फैमिली हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो आपसे शेयर भी करते हैं। तो गाइस चेक मारो ये क्या है। और मैं आपको बता दूं पहले, ये आप कभी ख़रीदे हैं कि नहीं हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब ये रूम बना था ना, तो अभी देख रहे हैं कुछ नहीं है, पहले हम आपको दिखा दे रहे हैं। लाइट है, ठीक है, कुछ पर्दे मैंने इसमें लगाए, कुछ मिनर भी लगाए हैं, कुछ टेबल भी लाए थे और कपड़े अलमारी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और वहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये बारिश हो रहा है ना, तो सीजन हो रहा है, उसको भी हम सही करा लेंगे। तो इस रूम में जो भी कुछ कराना रहता है कमाओ और लगाओ। तो इसको टांगना बहुत ज़रूरी था और एक बाबा बताए हैं पंडित जी कि अपने रूम के सामने टांग दो। तो इसको आप दिखाते हैं हम आपको, देखिए। अब इससे होता है क्या है मैं आपको बता दूं, पहले ये दिखा दूं अच्छे से, ठीक है। और इधर भी है कुछ, ठीक है। तो ये मैं टांगा नहीं था, तब बाबा बोले कि अपनी मेन रूम की दरवाज़ा, ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ना, इसी के सामने टांगेंगे ऊपर। जब टांगेंगे तो अभी हम दिखाएंगे। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा हूँ। और कभी आप लोग ये परचेज़ किए हैं कि नहीं, ये मुझे मिला है 200 रुपये का। और इसमें ये लग के आया है, इसमें ये लग के आया है, सब लगा हुआ। और ये कंप्लीट हमको 200 रुपये का मिला है। और ये प्लास्टिक का फाइबर है, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, बस ज़्यादा पानी ना पड़े इस पर, क्योंकि पेंट है ना, ख़राब तो हो सकता है। तो कभी आप ये ख़रीदे हैं कि नहीं हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। और ये पहले तो आपको बता दूं, कहीं घड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो घड़ी भी नहीं था, तो एक हम घड़ी लाए हैं। ये पड़ा है 200 रुपये का, ठीक है, ये कंप्लीट। और ये मुझे पड़ा है 820 रुपये का, ठीक है, अच्छे से पैक है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 साल वारंटी है, ठीक है। और अजंता का है। कौन बॉक्सिंग करते हैं। और ये एक सेल भी है इसमें, पैनासोनिक का है, कंपनी का ये। और अच्छे से पैक भी है। तो ये एक्टिवेट है। और घड़ी कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारी फैमिली हैं, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो आपसे शेयर भी करते हैं। और सबसे पॉइंट की चीज़ है कि आपको पता है अनबॉक्सिंग करना हमारा फेवरेट है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छे से सामान खरीदते रहें, अनबॉक्सिंग करते रहें और आपको दिखाते रहें। तो आज ये लाएँ और ये लाएँ। और टाइम हो रहा है 6:35। और इसमें क्या खास बात है ना, ये सुई देख रहे हैं ना, एक बराबर घूम रहा है। वो कट होता है ना, इसमें कट नहीं है। तो इतना बड़ा रूम है 300 स्क्वायर फीट में, तो इतना बड़ा घड़ी तो होना चाहिए। और अभी इस रूम में बहुत कुछ हमें कराना है, पूरा आधा ना स्टूडियो भी बनाना है। तो धीरे धीरे जैसे पैसे कमाते रहेंगे वैसे हम करते रहेंगे। अभी टूरिंग बाइक भी हम लेने वाले हैं, वो बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कौन सी बाइक ले रहे हैं। और इसको पलटते हैं हम अच्छे से। और इसमें बता दें 2 सेल लगेगा। तो एक सेल इधर ही हम कहीं रखे हैं ना गाइस अभी। हाँ, ये वाला, इसको लगाते हैं। और ये दुकान वाले भैया के स्टिकर लगाए हैं और इस पर टेप भी मारा है, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। इस घड़ी को टांगने के लिए आपको एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसको घोड़ी कहा जाता है। तो ये मैं घर में पेंट पॉलिश होता रहता है ना, तो इतना बड़ा घर है तो हमेशा काम चलता रहता है। तो इसलिए स्पेशली हम घोड़ी को ही ख़रीद लिए। तो ये मुझे पड़ा था 2000 रुपये का। तो इस पर चढ़ेंगे और वहाँ पर टांग देंगे। तो घड़ी को टांग दिए हैं
और आसपास देख रहे हैं, ये जो अब सीज़न देख रहे हैं ना, ये जब बारिश होता है ना तो ये थोड़ा सा दीवार ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए हम पेंट वाले को बुला कर सही करा देंगे। और ये प्लस्तर होने के बाद पुट्टी मरा के प्राइमर मरवा दिए थे, बस कलर मरवाना, तो फिर से इसको प्राइमर मरवा के कलर मरवाएंगे। धीरे धीरे सब करेंगे गाइस, लेकिन अभी हम बताएंगे एक पॉइंट चीज़ें कि क्यों नहीं इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इस रूम में। तो प्लीज़ कैसा लग रहा है घड़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो टाइम देख रहे हैं ना, ये रियल टाइम है, 7:55 हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। और इस घोड़ी की मदद से नीचे आ गए। आप यहाँ से देखिए, अब मैं पीछे चलता हूँ। इतना बड़ा घड़ी क्यों लाया हूँ आपको बता रहा हूँ, कहाँ से देखना रहता है। देखिए, देख रहे हैं कहाँ पे आ गए हैं। ऐसे रूम बहुत बड़ा है। इसको भी टांगते हैं। तो गाइस इसको टांग दिए हैं और सीढ़ी की मदद से नीचे उतरते हैं। अब देखिए, बाहर भी लाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे क्या है ना, इसको कोई देखेगा ना तो नज़र नहीं लगेगा इस रूम को। और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये रूम है, क्योंकि इसमें एक एक ईंटा बहुत अच्छे से साफ करके हम लगाए हुए हैं। और सीढ़ी खरीद लेंगे ना तो आप अच्छे से अपने घर में काम करा सकते हैं। तो गाइस अपनी कॉलोनी में कुछ भी चीज़ मांगते नहीं है और हमेशा काम चलता रहता है, तो ख़रीद ही लेते हैं। और ये नहीं हमारा छोटा बड़ा सीढ़ी सब है और साइड में भी चला जाता है। इस गाइस लाइट चला गया है, तो इसको डिब्बा को रखते हैं साइड में। बैग भी इसको पड़ा हुआ है और कुछ कपड़े हैं, यहाँ पे प्रेस भी करना है, तो वॉश कर देते हैं, फिर टाइम निकाल के प्रेस भी कर देते हैं। और छोटा सा चार्ट से उससे बाहर हुए हैं। और इन्वर्टर भी नहीं अपने रूम में, और इस तरह बोला, ना ही इन्वर्टर है, ना ही फ्रिज है, ना ही मेरे रूम में एसी है, और कुछ नहीं है, खाली सा रूम है। और घड़ी तक नहीं था मेरे रूम में। सबसे बड़ी बात तो यही है अपने में। तो क्या है गाइस ना कि अपने को ज़्यादा पैसा ना बिज़नेस में लगाना शौक है, क्योंकि घर में अगर पैसे लगाते रहेंगे ना तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन बिज़नेस में लगाएंगे ना तो एक एक ऐसा मुनाफा बन के आएगा। और लाइट नहीं, अभी लाइट आ जाएगा तो फिर अच्छे से हम आपको बताएंगे कि मैं कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, कैसे मैं मैनेज करता हूँ। ये चीज़ आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना कि मैं कैसे हर एक चीज़ मैनेज करता हूँ टाइम को। तो टाइम के लिए मैं बहुत स्टिक रहता हूँ, क्योंकि एक टाइम निकल गया ना तो फिर उसको कवर नहीं कर पाएंगे हम। गाइस लाइट आ चुका है, ऑलरेडी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो मैं ये कह रहा था कि इस रूम में जब से ये रूम बना है ना, तो मैं जो भी सामान खरीद रहा हूँ बहुत मेहनत से पैसे कमा के एक ही सामान में खरीद रहा हूँ। जैसे आप जान पा रहे होंगे कि मेरे चैनल को 1 साल हो गया है, और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं पहले दिल से थैंक यू हम कहना चाहेंगे। और जितने लोग अभी से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, पहले से ब्लॉग देख रहे हैं, वही मेरे मेन सब्सक्राइबर हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, धीरे धीरे। जैसे मैं अभी सुपर गाड़ी ले लूँ ना 20-30 लाख रुपये का, तो उसको देख के लोग सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लेकिन जो मेरे पास कुछ नहीं है, उससे पहले लोग सब्सक्राइबर जो बने हुए हैं देख रहे हैं, उनके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि वो मेन सब्सक्राइबर होते हैं। अगर आपके पास कुछ ना हो और तब भी लोग आपका वीडियो देखें तो वो बहुत बड़ी बात चीज़ होती है। बाकी लोग क्या होता है ना, जैसे आपके पास आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, धीरे धीरे हर एक सामान खरीद रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उसे लोग जुड़ते जाते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ ना हो और वो बंदा वीडियो देख रहा है आपका, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस रूम में जो भी खरीद रहा हूँ आज पैसे कमा के, जैसे हमारा प्रॉफिट होता है तो धीरे सामान। मेरे रूम में वॉच नहीं था, वॉच तो इसे कहते हैं, लेकिन दीवार वाली घड़ी उसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी पॉइंट की चीज़ ये है कि अपने लाइफ में ना कभी मिडिल क्लास में क्या होता है ना, ज़्यादा पैसा घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर में लगाने का मतलब चुतियापा काम है। तो अगर आपके पास 20 लाख रुपया है ना, तो 20 लाख घर में नहीं लगाना है, आपको भाड़े के रूम में रहना पड़े, किराए पे रहिए। जो 20 लाख रुपया है वो बिज़नेस में लगाइए, क्योंकि अगर आप 20 लाख रुपया बिज़नेस में लगा दिए, कल के आप प्रॉफिट में 1 करोड़ रुपया कमा लिए, तो फिर आप 50 करोड़ का अच्छे से घर आप बनवा सकते हैं। तो हमारा राय ये, मैं अपना क्या करता हूँ कि ज़्यादा पैसा अपने पास इन्वेस्ट करता रहता हूँ। ऐसा नहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करता रहता हूँ। अगर यूट्यूब पे आए हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, आपको हर चीज़ें शेयर कर रहे हैं, जो सामान खरीदते हैं वो भी हमें शेयर करते हैं आपसे, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात चीज़ें होगी। तो मैं जो भी पैसे कमाता हूँ इन्वेस्ट करता रहता हूँ, जैसे प्रॉफिट होता है सबसे मैं सामान खरीदता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, यूट्यूब पर डालता रहता हूँ, ठीक है। अब राइड पे है तो जैसे सबका सामान आ रहा है फिर राइड पे निकलते हैं, थोड़ा सा इस पर चोट भी लग गया, सीढ़ी को रख रहे थे ना, तो फिर वही लाइफ में है कि ज़्यादा पैसा घर में नहीं लगाना चाहिए। मैं इस रूम में कम से कम अगर मैं लगाना चाहूँ, देखिए इस रूम में लगाने लायक तो कम से कम 20-30 लाख रुपये लगाने लायक है, क्योंकि इसमें स्टूडियो बैठाएंगे तो 10 लाख ऐसे चला जाएगा। और आपको तो पता है डिजिटल सामान बहुत महंगा आते हैं, और यूट्यूब पे के पर्पज से अगर सामान मंगाएंगे ना
एक कैमरा लेंस अगर खरीदेंगे 1.5 लाख रुपये का है, वो 1.5 लाख तो छोटी बोलती है, अगर सोनी खरीदेंगे ना तो कम से कम 4-5 लाख का जाएगा। तो आप जितना यूट्यूब पे पैसा खर्च करेंगे उतना कम पड़ा रहेगा, ये तो जान लीजिए। और घर में तो कभी चीज़ें कंप्लीट होती ही नहीं है, कुछ तो कुछ घटा रहता है। आप करोड़ों 200-300 करोड़ लगाने तब वो कम पड़ा रहेगा, तो साम्राज्य बनाने में तो टाइम लगेगा गाइस। तो यही है कि ज़्यादा पैसा घर में ना लगाएं। पैसा अगर आपके पास है या आप मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बिजनेस में पैसा लगाते रहिए, प्रॉफिट आता है फिर बिजनेस में लगाइए। जैसे आपको लगेगा हाँ मुझे अब लग्जरी जीवन जीना चाहिए तो सबसे आप खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा मायने यही है मिडिल क्लास में, क्योंकि जिस तरह ये महंगाई बढ़ रही है तो अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया है तो घर में ना लगाएं। अगर आपका घर छत का पानी बरस रहा है, चू रहा है ना, तो उसको मैनेज कर लीजिए, उसको सही ना कराइए। थोड़ा बहुत जो है सही कराने लायक उसको सही कराइए, लेकिन एकदम मेंटेन ना करिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि अगर आप 2 लाख रुपये घर में लगा दिए ना तो 2 लाख रुपये रिकवरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2 लाख रुपये आप बिजनेस में लगा दिए ना तो कहीं अगर आप सही जगह प्लेटफॉर्म पे पैसा इन्वेस्ट किए रहेंगे तो आपका रिकवरी हो सकता है। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए जहाँ पैसा आप लगा रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं। तो मेरा मायने यही है कि घर में कम पैसा लगाएं और आप बिजनेस में ज़्यादा पैसा लगाएं। और शुद्ध भाषा में अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे क्या करना है। जो हम करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस हम बताते हैं। अपने रूम में 10 से 15% लगाता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। अगर कोई सामान खरीदता हूँ, जैसे समझ लीजिए 820 रुपये का घड़ी लाती हैं, घड़ी लगाना भी जरूरी था, ठीक है। गाड़ियों पे 20% लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगे, शौक है, जैसे हमें गाड़ी हुआ ज़्यादा रुचि, हम गाड़ी पे पैसा लगाते रहते हैं तो 30% लगा देते हैं, 40% लगा देते हैं, लेकिन घर में 10 से 15% लगाते हैं। लेकिन बिजनेस में अगर आप 70% 80% लगा दिए तो सोचिए आपका कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा कोशिश करिए, घरों में 10-15% इन्वेस्ट करिए, गाड़ियों पे अगर ज़्यादा रुचि करते हैं तो 20% 30%, लेकिन बिजनेस में कम से कम 60 से 70% इन्वेस्ट करते रहिए, ठीक है। यूट्यूब जो है लोगों की करियर नहीं होती है, वहाँ पे लोग अपना एक अलग ज़िंदगी जीते हैं, अलग चीज़ें दिखाते हैं, उनको एक रुचि भी होता है। अब जैसे हमें ट्रैवलिंग करने का ज़्यादा शौक है, इंडिया घूमने का ज़्यादा शौक है, मैं घूमना भी चाहता हूँ, तो मैं हर एक चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ब्लॉग में का मतलब ये होता है कि मैं क्या खरीदा, क्या कर रहा हूँ, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसी चीज़ आपको बताता रहता हूँ। लेकिन मैं ये बताता रहता हूँ कि कहाँ पर ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाड़ियों पर 10 से 15%, ज़्यादा शौक है तो 30% लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन घर में 10 से 15%, क्योंकि आप भाड़े के रूम में रह के भी बिजनेस कर सकते हैं, खुद के घर में भी रह के बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन घरों में ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं। हाँ, अब बात हो गई आपको घर में कितना पैसा कब लगाना चाहिए। जब आपके पास 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ आ गया है तो ज़्यादा सी बात, आप 3 करोड़ का अच्छा खासा बंगला तो बनवा ही सकते हैं। लेकिन आप मिडिल क्लास हैं, जैसे हमारे जैसे मिडिल क्लास हैं, मुझे 1 रुपया खर्चा करने के लिए सोचना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है तो हमको सोचना पड़ता है कि मैं आगे चल के आगे कुछ मिलेगा नहीं। हमारे पास 100 रुपया हो, मुझे 1 महीना चलाना हो, तो सोचिए 100 रुपया हमको 1 महीना चलाना है तो हम बिरयानी कहाँ खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे ना। तो अगर हमको 1 महीना हम अपने बजट लगाएंगे, हमें 100 रुपया हमको 1 महीना चलाना है, तो भाई 100 रुपये महीना चलाना तो 1 रुपये कहीं खर्च करना हो तो हमको सोचना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके पास 10 लाख रुपये आपके पास हो ना तो आप भूल जाइए, आपको सिर्फ एक ही सोचना है कि आपको 10 लाख रुपया से आपको 1 करोड़ पहुंचाना है। क्या करना है, 10 लाख रुपया है तो आपको 1 करोड़ पहुंचाना है। और जब 1 करोड़ होगा तो आप घर में अच्छा खासा 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया अच्छे से रिपेयरिंग करा के नया घर बनवा सकते हैं, अच्छे से रख भी सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास वाले गलतियाँ कहाँ करते हैं, जैसे ही अगर प्रॉफिट में किसी काम कर रहे हैं या कहीं से मिला हो या कुछ भी करके उनको इन्वेस्ट किया हो, प्रॉफिट मिला हो बिजनेस के थ्रू, तो लोग जैसे 10 लाख 15 लाख होता है ना तो लोग घर में क्या करते हैं, AC लगवाने लगते हैं, फ्रिज लगवाने लगते हैं, पेंट करवाने लगते हैं, डेकोरेशन कराने लगते हैं। वही 10-20-30 लाख रुपये में प्रॉफिट होता है, उनको लगता है हम राजा बन चुके हैं। लेकिन नहीं, वो समय गया कि आप 10-20 लाख के राजा थे। अब जब तक एक बंदे के पास 1 करोड़ पार नहीं होता है तब तक वो अच्छा ज़िंदगी नहीं जी सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरा टैलेंट भी है और ये हम करके दिखा भी रहे हैं। देखिए, पैसे कमाना और पैसे उड़ाना अलग बात हो गया, लेकिन हर बंदे के पास अगर 1 करोड़ रुपया नहीं है तो समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी एकदम नरक है। मैं खुल के बोल सकता हूँ ये चीज़ों को। तो कम से कम एक बड़ा लक्ष्य रखिए, एक बड़ा टारगेट रखिए। जो कि हम आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारा इतना बड़ा सपना है ना, अगर मैं बता दूँ ना तो आप लोग कमेंट में हंसेंगे और बहुत कुछ बोलेंगे। मेरा इतना बड़ा सपना है ना, क्योंकि ये 10 सालों में 15 सालों में मैं करके दिखा दूंगा, ये जान लीजिए। बहुत बड़ा सपना है, बहुत कुछ लाइफ में करने वाला हूँ। ये क्यों करने वाला मैं बता दे रहा हूँ। पहला तो लोग कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, चलिए ठीक है, वो मोटिवेट हो गया, ठीक है। मेरे जो बड़े पापा हैं 1 करोड़ की ज़मीन हड़प लिए हैं तो वो भी मोटिवेट हो गया है। तो एक भाई अपने भाई की ज़मीन हड़प लिया है तो कहीं उनके अंदर ये तो गलत हुआ ना। अब हमारा है, हमारे भी भाई हैं, हमें इस घर में रहना भी नहीं, क्योंकि एक नया साम्राज्य हम बना रहे हैं, एक नया घर हम खरीदने वाले हैं, ठीक है। अभी नहीं खरीद रहे हैं, आगे चल के खरीदेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, मेरा बहुत बड़ा सपना है, बहुत अपने औकात से बड़ा सपना देखता हूँ। पॉइंट बात है, अपने औकात से बड़ा सपना देखता हूँ। तो एक बंदे के पास जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं आया तब तक कोई अच्छा ज़िंदगी नहीं जी सकता है। हाँ, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक जब तक नहीं पहुंच रहे हैं तो मेहनत करते रहिए। 1 रुपया अगर कहीं खर्चा करना पड़े तो आपको सोच समझ के करना चाहिए कि आगे चल के आपको दिक्कतें ना हो। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास 100 रुपया दिया जाए, आपको 1 महीना चलाना है, तो आप 1-1 रुपया कहीं खर्च करना पड़ेगा तो आपको सोचना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा बोरिंग मत होइएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा। जो समझ में आएगा वो भी बताइएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो घर में कम से कम 10 से 15% इन्वेस्ट करिए। गाड़ियों पर अगर पसंद है तो ज़्यादा 20% 30% लगाइए, लेकिन बिजनेस में
60-70% इन्वेस्ट करते रहिए और सही जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपका प्रॉफिट हो, ठीक है। और रही यूट्यूब पे लोग पैसे कमाते हैं तो उनकी अलग बात हो गया, जिनका वीडियो चल गया, वायरल हो गया, टैलेंट होगा तो वो पैसे यूट्यूब से कमा रहे हैं। लेकिन हर बंदा यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहा है। देखिए जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास कुछ दिखाने का है, तो भाई उनको पब्लिक पसंद भी करती है ना कि हाँ जैसे हमारा वीडियो है, बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं पसंद करेंगे, वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करिए, क्योंकि मेरे वीडियो को थोड़ा रीच आएगा ना तो चैनल को ग्रोथ मिलेगा, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी जो रहता है रियल लाइफ की तरह हम आपको बताते हैं कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। हमारे भी लॉस होता है, ऐसा नहीं है, लाखों 2-2, 3-3 लाख रुपए लॉस हुआ है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, क्या करें। क्योंकि मेरा उम्र अभी 20 साल है और 20 साल में बहुत कुछ मैंने कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। किसी को हर चीज़ बताते नहीं है, क्योंकि लोग हवस हो जाता है ना, लेकिन हैरान हो जाते हैं कि बंदा ये वो है, तो मैं किसी को शेयर नहीं करता हूँ, अपने प्राइवेसी में रखता रहता हूँ। तो जो है चीज़ आपको शेयर करता रहता हूँ। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं जब तक अपना कुछ बड़ा कर नहीं लेता हूँ तब तक मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ इधर। और इस रूम में हमें एक फ्रिज चाहिए, मेरे रूम में फ्रिज नहीं है, ऑलरेडी मैं बता दूँ रहा हूँ इस ब्लॉग में। फ्रिज भी नहीं, एसी भी चाहिए। तो एसी मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि फैन जो है ना आवाज़ करता रहता है, तो वीडियो में प्रॉब्लम होती है, तो मुझे एसी चाहिए। और फ्रिज इसलिए चाहिए ना क्योंकि मेरी फैमिली में, मतलब जो मेरा घर है, इसमें 2 फ्रिज है, तो कुछ भी सामान रखता हूँ ना तो गायब हो जाता है भाई, जाहिर सी बात है, खाने पीने और सामान है तो गायब हो जाता है। तो हम चाहते हैं अपन फ्रिज जब कुछ रखे ना तो मुझे दोबारा मिल जाए। तो एक पर्सनल फ्रिज हम लेने वाले हैं। जो फ्रिज जो मेरे घर में जो है ना, एक फ्रिज 20,000 का है, 2 फ्रिज है 40,000 रुपये, तो ऐसा है। लेकिन मुझे एक पर्सनल फ्रिज चाहिए, अपने रूम में रखूँगा, तो वो जो है ना कम से कम 10 से 15,000 रुपये का मिलेगा। तो अपना पर्सनल चीज़ें खाने पीने के लिए 15,000 रुपये में खर्चा करने वाला हूँ, और एसी तो फैन को जैसे मैं खर्चा करने वाला हूँ जो 40 से 50,000 रुपये खर्चा होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे एकदम क्लियर वीडियो बनाना चाहता हूँ। और आपको पता है कि अभी लैपटॉप भी लेना 1 लाख रुपये खर्चा होगा, आईफोन भी लेना 1 लाख खर्चा होगा। तो ऐसी वजह तो अभी मैं क्यों नहीं खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी मेरा वो सब बजट नहीं है। और अगर मैं पैसा है तो वहाँ पे हम लगा नहीं सकते, क्योंकि मजबूर हम वहाँ पे पैसा लगा ही नहीं सकते। अगर पैसा लगाती तो रिकवरी होगा नहीं। और अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ ना तो वही 100-200 व्यू जाता है, ज़्यादा भी जाता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोई वीडियो डाल दे रहा हूँ तो 1 लाख व्यू चला जा रहा है। तो अगर 1 लाख व्यू चला जाता है वीडियो पे ना, तो कम से कम हमारे पास कुछ नहीं ऐसा हो जाता है। मैं जैसे डीमो दे सकता हूँ, समझ लीजिए कोई मैं वीडियो डाला हूँ 1 लाख व्यू चला गया, तो उस पर कितना मिल सकता है मैं ये पॉइंट में, क्योंकि यूट्यूब से विरोध है, मैं अमाउंट नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, एक आईफोन ले सकते हैं। अगर मैं एक वीडियो डाला हूँ और 1 लाख व्यू चला गया तो एक आईफोन आराम से ले सकते हैं, 12, 13 ये ले सकते हैं। आप प्रो मैक्स मान लीजिए नहीं, लेकिन 30, 40 ले सकते हैं। ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। तो वही चीज़ है कि अगर मैं 1 लाख का लैपटॉप खरीद लिया, 1 लाख का आईफोन खरीद लिया, 2 लाख ऐसे चला गया और यूट्यूब पे ब्लॉग डालूंगा 100-200 हज़ार, उतना मजा आता नहीं है, तो फिर रिकवरी हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें थोड़ा दिक्कतें हो जाएंगी। और ऐसा कोई वीडियो में डालूँ जो 1 लाख 2 लाख व्यू चले जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तक हमारे सामान खरीदते रहेंगे। तो जितने ब्लॉगर हैं, जितना उनके चैनल जो वीडियो डालते हैं ना, तो 1 मिलियन चला जाता है, 2 मिलियन चला जाता है, तो उनको खरीदने में आसानी होती है। क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, ये वीडियो डालेंगे 1 लाख चला गया तो समझ लीजिए आईफोन 13 आप ले सकते हैं। तो सोचिए 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन चला गया तो कितने अमाउंट आप खरीद सकते हैं। तो उनको पता है कि मैं वीडियो डालूंगा तो मेरा 1 मिलियन जाना है, तो वो आराम से खरीद के दिखा देते हैं। और मेरा इतना भी पॉपुलर चैनल नहीं जो हम दिखा पाएँ। तो वही सिस्टम है गाइस कि मैं बहुत सोच के पैसा इन्वेस्ट करता रहता हूँ और अपनी को सब कुछ करके दिखाना, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि हमारे बड़े पापा 1 करोड़ की ज़मीन हड़प ली है, अपने भाई की ज़मीन हड़प ली है, लेकिन केस चल रहा है, वो चीज़ मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। और बाकी मैं मेहनत करूँ अपनी लाइफ में, कभी हार नहीं मानूंगा। और सक्सेस हुआ तो अलग बात हो गया, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी जो चीज़ रहेगा हम शेयर करते रहेंगे। यही नहीं, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, वो चीज़ में सका, और ऑलरेडी मैं बगीचे का डाल चुका तो हर चीज़ शेयर करते हैं कि लाइफ में क्या ना, अभी हम जिंदा हैं तो आपसे शेयर कर सकते हैं, मर गए तो फिर कुछ बता नहीं पाएंगे आपको। तो कहीं वीडियो मेरा यूट्यूब पे पड़ा होना चाहिए, मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं खरीद रहा, क्या सामान खरीद रहा था, क्या नहीं किया, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अपना रियल लाइफ फैक्ट बताता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो ना समझ में वो भी बताइएगा, मैं वो चीज़ को रिप्लाई दूंगा। बाकी आपको बता दें कि कैसे क्या करना है। बाकी गाइस लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, अपने औकात से बड़ा सपना देख लो तो पूरा भी करना है, और कभी हारूंगा नहीं, अपने जीवन में कभी हारेंगे नहीं, ये चीज़ कंप्लीट है। मैं जो ठान लेता हूँ करके दिखाता हूँ। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे दोस्त, और बहुत उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, पापा भी नहीं है, बड़े भैया भी नहीं हैं, और बड़े पापा तो भी 1 करोड़ की ज़मीन ही हड़प लिए हैं। तो कब मिलेगा नहीं, ये कुछ पता नहीं है। और केस चल रहा है, और मिल जाए तो अच्छी है। बाकी आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिलता रहे। और वीडियो अगर मेरा वायरल हो गया और निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता दिया हूँ कि लोग पैसे खरीद के दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी वीडियो पे 2 मिलियन आने वाला है, तो अच्छे से खरीद के दिखा सकते हैं। तो हमारा अगर कोई वीडियो वायरल हो गया, मुझे सपोर्ट मिल गया, तो मैं महंगे से महंगे ऐसा चीज़ खरीद के दिखा दूंगा कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। तो मिडिल क्लास से हैं तो जैसी बात है, अगर मेरे वीडियो पे 1-2 लाख भी व्यू चला गया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मेरे जितने पड़ोसी हैं बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। मेरे फ्रेंड बहुत कम है गाइस, मैं बता दूं आपको, मेरे फ्रेंड बहुत कम है, मेरे फ्रेंड ज़्यादा नहीं है, मेरे फ्रेंड बहुत कम है। और जितने भी है ना सब पढ़े लिखे हैं, और प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, करते रहिए। और प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत उम्मीद रहता है गाइस आप लोग से कि मतलब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। बाकी जो ना समझ में आए वो भी कमेंट करिएगा, जो समझ में आए वो भी कमेंट करिएगा। बाकी प्यार सपोर्ट बनाए रखें।